हेलो एवरीबॉडी, एनबीए कोचिंग 60-60 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक न्यूटन के गति का नियम है। आज पहला नियम हम जानेंगे, तो आइए देखते हैं। ये बहुत रोचक टॉपिक है। इसका हम लोग अपने जीवन में मतलब अपनी चलती फिरती लाइफ में प्रयोग करते रहते हैं और हम उसको ध्यान नहीं देते। तो कैसे कहाँ प्रयोग है उसको हम जो है बहुत आपके अगल बगल मतलब प्रैक्टिकल जो हम लोग कर रहे हैं जिसमें वो नियम काम कर रहा है वही हम चर्चा करेंगे। तो वही देखते हैं। जो पहले तो इनका पहला नियम है, प्रथम नियम ये है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब विरामावस्था में मतलब कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से धीमी रेखा में चल रही है तो ऐसे चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ये इनका नियम है और सही चीज़ है। यदि कोई वस्तु चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। और यदि कोई वस्तु रुकी है, जैसे कोई पेंसिल या कलम हमने रखा है ऐसे, तो ये जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक नहीं हटेगा। मतलब हम कोई बल लगाएंगे या इसमें धक्का देंगे, ऐसे कुछ करेंगे, प्रेस करेंगे, तभी ये परिवर्तन होगा। तो इनका नियम का जो है पहला नियम यही कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई गतिशील अवस्था में है गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर हम उसकी वेग या उसकी स्थिति में हम परिवर्तन न करें। तो ये नियम नंबर 1 है। देखिए अब ये जो इसका प्रयोग हम कैसे समझेंगे। और जैसे हम कोई गेंद हमने फेंक दिया, अभी कोई गेंद ऐसे फेंक दिया और वो गेंद जो है ज़मीन पर जा रहा है, थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाएगा। आप कहेंगे आपने बताया कि जो है जब कोई गतिशील अवस्था में रहेगी, गतिशील अवस्था में रहेगी, तो हमने गेंद फेंका कैसे रुक गया, तो आप कहेंगे ना। तो इसका कारण यह है कि जो पृथ्वी पर जो घर्षण बल काम कर रहा है, कोई बल काम कर रहा है, इस वजह से गेंद रुक रहा है। ठीक है, तो मतलब वहाँ भी कोई बल उसको रोक रहा है, इस वजह से जो है गेंद रुक रही है। तो यहाँ जो नियम कहा जा रहा है एकदम सच है, मतलब कि जब तक कोई बल नहीं रोकेगा तब तक वो रुकेगी नहीं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ एक जड़त्व के बारे में, जड़त्व जैसे देखिए जड़त्व 2 तरह के होते हैं। एक गति का जड़त्व होता है, एक स्थिर जड़त्व होता है। तो देखिए इसका प्रयोग हम देखते रहते हैं। जैसे हम गाड़ी पर बैठे हैं और एकाएक कोई ब्रेक लगा, मतलब हम बस पर बैठे जा रहे हैं खूब, और एकाएक ब्रेक लगा तो सारे पैसेंजर आप सीट की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है लाइफ में, लेकिन हम लोग उसको सोचते नहीं ऐसा क्यों होता है। और अभी जैसे कोई ट्रेन बैठा है आदमी और ट्रेन स्टार्ट हो गई तो लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं। जैसे हम घुड़सवारी करते हैं, कुछ करते हैं, तो उस पर भी अगर एकाएक रुक रहा है आदमी तो मतलब वो रुक रहा है, घुड़सवारी कर रहे हैं, एकाएक अगर रोका जा रहा है तो पैसेंजर जो उस पर बैठे रहेगा वो आगे की तरफ झुक जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण है देखिए, इसका ठहरी हुई रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। क्यों? इसका कारण है कि जैसे ठहरी हुई रेलगाड़ी है, जैसे वो मतलब खड़ी है रेलगाड़ी, ट्रेन खड़ी है, तो इस पर जो बैठा आदमी उसका पैर जो है ट्रेन के पहिए से उसका संपर्क है, मतलब जड़ हो गया, मतलब उसका ट्रेन से उसका पैर जो है वो संबंधित हो गया। तो जब ट्रेन जो है चलती है, चल पड़ने पर पैर तो चल दिया, ठीक है, जैसे पैर तो चल दिया, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है जड़त्व के कारण वो स्थिर रहना चाहता है। इस वजह से वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ, वो जो है पीछे की तरफ जाएगा। मतलब पैर तो आगे चला लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा वो आगे की तरफ नहीं अभी चला, वो स्थिर था। इस वजह से वो अपनी सेम सिचुएशन में रहना चाहता है।
तो यही है कि अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। इसी वजह से पैर का नीचे वाला हिस्सा चल पड़ता है तो ऊपरी वाला हिस्सा पीछे की तरफ झुक जाता है। और सेम वही कंडीशन है जब कोई मोटर कार अचानक रुकने पर, कोई बहुत तेजी से 50 या 100 150 की स्पीड में जा रहा है, आदमी खूब गाड़ी से भगा के जा रहे हैं और एकाएक ब्रेक लगाने पर क्या होता है, सारे पैसेंजर जो है क्या होता है, सभी लोग आगे झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी से और पैर जो निचला हिस्सा था वो गाड़ी से संपर्क था, उसको एकाएक रोका गया तो पैर तो एकाएक रुक गया, लेकिन ऊपरी हिस्सा वो गतिशील अवस्था में है, वो गतिशील अवस्था में रहना चाह रहा है, इस वजह से वो आगे की तरफ झुक जा रहा है। तो जड़त्व के कारण ये सब चीज़ें हो रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। प्राय हम लोग जैसे ट्रेन से उतरते हैं, ट्रेन या बस से आप लोग उतरते होंगे, तो जैसे ट्रेन धीरे धीरे चल रही है तभी लोग उतर पड़ते हैं। तो आप देखे होंगे उतरते समय ट्रेन की गति की ही दिशा में जो है, जैसे ट्रेन जिस तरफ जा रही है उधर ही जो है आपका शरीर उतरते समय गतिशील हो जाता है। ऐसा होता है, डायरेक्ट आप नहीं उतर पाएंगे क्योंकि जो है शरीर आपका जो है, पैर आपका जो है गतिशील अवस्था में ट्रेन की वजह से जिस तरफ उतरेंगे तो आपका शरीर भी उस तरफ वो बढ़ेगा। तो ऐसा होता है। और आसान, जैसे कोई ट्रेन हमको किसी बस या साधन पर चलते हुए बैठना है तो आप 10 कदम दौड़ते हैं तब बैठते हैं, तब आसान हो जाता है। बचपन में हम लोग जो है साइकिलों पर बैठते थे तो पीछे वाली सीट पर बैठना रहता है तो पहले सीट पकड़ के कुछ दूर लोग बच्चे दौड़ते थे और तब उसके बाद कूद कर बैठते थे। तो ये सब लाइफ में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। तो ये सब कारण यही है कि कुछ दूर जो है कुछ देर हम दौड़ते हैं तो उससे जो है उसकी गति जो है, मतलब साधन तथा शरीर की गति में जब संबंध बन जाता है तो आसान हो जाता है, कार्य आसान हो जाता है। इस वजह से तो ये न्यूटन के नियम हैं, प्रथम नियम। तो ये द्वितीय नियम जो है मैं पुनः आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग जो है इसको देखिएगा और शेयर करिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं उसको जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।